साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के दर्पण में। साथियों आज मैं आपको बाजरा से संबंधित कुछ ऐसे रोग बीमारियों की जानकारी बताऊंगा जिनको यदि आप पहचान आपकी हो जाएगी तो उसके उपचार के भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथियों इसमें यह है कि यदि आपको इसका उपचार पता है और आपने समय रहते हुए इसका उपचार कर लिया तो आपका कम खर्चे में ही अधिक नुकसान से बच सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये हमने जो है बाजरा की फसल में इसमें ये बाजरा का अर्गट नाम की बीमारी है। इस अर्गट की बीमारी में क्या होता है कि बाजरा के दानों के स्थान पर हमें ये सफ़ेद कील की तरह के ये बन जाते हैं और इसमें जो है ये सफ़ेद गांठें या कील में इसमें जो है मधुरस बनता है और वो मधुरस जो है वो आदमी के स्वास्थ्य के लिए एवं वो जो है आपके पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आप ये देख रहे हैं ये बहुत हानिकारक है। ये दाने की जगह पर ये कील बन करके इसमें ये आप जो संरचना देख रहे हैं तो इससे हमारा बाजरे के उत्पादन पर भी बहुत असर पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका उपचार की जहाँ तक बात करें तो साथियों इसके उपचार में बहुत ही सस्ता उपचार है। यदि हमने बीज की बुवाई के समय थीरम या कार्बनडाजिम यानी प्रति किलो बीज में 2.5 ग्राम थीरम लगता है या 2 ग्राम जो है कार्बनडाजिम लगता है। इससे यदि हमने बीज उपचार कर लिया तो ऐसा करने से फिर हमारी फसल में ये बाजरा की अर्गट बीमारी नहीं लगती है। तो साथियों ये मैंने आपको अर्गट के बारे में बताया। दूसरा जो है बाजरा में ये लगने वाला बीमारी है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ये है स्मट यानी बाजरा का कंडवा रोग। ये देख रहे हैं आप, इसमें कंडवा रोग में क्या होता है कि इसमें जो है बाजरा के दानों के स्थान पर ये अंडाकार की हरी आकृति बन जाती है। इस हरी आकृति को यदि हम तोड़ें तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये काला चूरन जो है ये दिखाई देता है। देखो आप ये देख रहे हैं इनमें जो है काला चूरन भरा हुआ है। तो ये एक तो हमारे बाजरा की पैदावार को नुकसान देता है ये काला चूर्ण इन सब में। और दूसरा ये है कि इससे जो है ये चूर्ण जब परिपक्व होकर के हमारे खेतों में फैल जाता है तो इसके स्पोर्स जो है आगे भी स्मट की बीमारी को ये फैलाते हैं। तो साथियों इसका अब मैं उपचार बताऊं। इसका उपचार साथियों क्या करना है, इसके उपचार के लिए भी यदि हम बुवाई के समय बाजरा के बीज को बीज शोधन कर लें जैसे थीरम या बावस्टीन से तो फिर हमारी ये समस्या नहीं आती है। साथ ही ये दोनों ही बीमारी जैसे अर्गट है और आपका ये स्मट है, इन दोनों बीमारियों के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि हमें जैसे खेत में जिसमें बाजरा बोना होता है उसमें गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं और फिर तीसरा ये आपका बीज उपचार करें। इसके साथ साथ इनका एक और तरीका ये है कि यदि मान लीजिए आपके खेत में इसका ज़्यादा ही प्रकोप हो रहा है तो फिर ज़्यादा प्रकोप वाली पोजीशन में आप जो है इसमें मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके हम जो है इससे छिड़काव करेंगे तब भी हमारा ये बाजरा की दोनों ही अर्गट और हमारी स्मट बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। साथियों अब तीसरा जो बाजरा में ये बीमारी आती है वो है आपकी जो है ये हरित वाली रोग। देखो ये हरित वाली रोग जो है ये जो इसमें क्या होता है कि इसमें न तो फूल आते हैं और न ही जो है हमारा किसी तरीके से इसमें फूल फल बीज कुछ नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है बाली की जगह पर वो जो है एक झाड़ू नुमा रचना बन जाती है, इसको ग्रीन ईयर डिजीज भी कहते हैं। तो साथियों इसके उपचार ये है कि जब इसका ज़्यादा प्रकोप हो तो फिर हमें थायोफिड मिथाइल या फिर कार्बनडाजिम 2 में से कोई भी एक दवा उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव 2 बार 10 दिन के अंतर पर करना पड़ता है। तो ऐसा करने से हमारा ये हरित वाली रोग का भी प्रकोप नहीं होता है। साथियों तीसरा जो है देखिए ये इसमें रोग जैसे गिड़ाल ये आपके देख रहे हैं ये सूंडी जो है लग रही है तो ये हमारा इसको ये तना भेदक है और ये तना भेदक जो है लग करके ये हमारे फसल को नष्ट करता है। इसके उपचार के लिए साथियों जो हमें ये डाईमेथोएट दवा जो है ये 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं तो ये नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों बाजरा की फसल में जो है आपका दीमक भी लगती है तो दीमक के उपचार के लिए आप क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग जो है प्रति एकड़ में जो है बुवाई से पूर्व आप एक एकड़ में 1 लीटर उसमें पानी के साथ प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा साथियों इसमें एक जड़ की सूंडी या सूत्रकृमि भी लगती है, उसके उपचार के लिए बुवाई से पहले हमें कार्बोफ्यूरन 3G या फिर फ्यूराडान इनमें से कोई भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका खेत में फेंक देते हैं जुताई से पहले, तो इस तरह की ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो साथियों ये मैंने बाजरा से संबंधित जानकारियां दी। यदि आपकी जानकारी में अभी है तो आप पहले से पहले इसका उपचार कर लेंगे
तो फिर आपको ये काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। धन्यवाद साथियों।